बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मीठी टिक्कियाँ। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप सबसे पहले एक कप मैदा लें। इसको आप छानकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और इसे किसी बाउल या परात वगैरह में डाल लें। साथ में आप 1/3 कप सूजी शामिल करें। सूजी को आप पहले छानकर साफ कर लें और फिर आप इसमें शामिल करें। फिर आप इसमें 1/3 कप कोकोनट शामिल कर लें। पीसी कोकोनट डालने के बाद अब आप इसमें 1/3 कप पीसी चीनी शामिल करें और इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच सौंफ, इसको आप पीस लें या कूट लें। फिर आप इसमें शामिल करें और फिर आप इसमें सब्ज़ इलायची 1 चम्मच सब्ज़ इलायची पाउडर डाल लें। इन सब चीज़ों को आप डालने के बाद आप इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह यकजां करें और फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी शामिल करें। देसी घी डालने के बाद आप इसमें 1 चुटकी नमक डाल लें। नमक डालने से इनके टेस्ट में और भी इजाफा हो जाएगा। अब आप इन सब को अच्छी तरह मिक्स करें और घी को इसके अंदर खूब अच्छी तरह मैश करें। इसके बाद आप इसमें 2 चम्मच खुश्क पाउडर दूध पाउडर शामिल करें। खुश्क दूध पाउडर डालने के बाद इसको आप मिक्स कर लें। अब आप आधा कप या ज़रूरत के मुताबिक दूध लें और इसको आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और मैदे और सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करते जाएं। ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएं और सारे आटे को इकट्ठा कर लें। देखें जब सारा आटा जो है वो गीला हो जाए, बिल्कुल इकट्ठा हो जाए, तो फिर आप इसमें तिल 1/3 चम्मच, फिर आप इसमें तिल 2 से 3 चम्मच शामिल करें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। तिल और मैदे को आप खूब अच्छी तरह गूंदें। इन सारी चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह गूंदें। इसको आप 4-5 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें, लेकिन ख्याल रहे कि इसको आम आटे से ज़रा सख्त रख के गूंदें। इसको आप अच्छी तरह गूंदने के बाद ढाँप कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जितनी देर आप इसको छोड़ेंगे इतनी ही टिक्कियाँ अच्छी और बेहतर तैयार होंगी। अब आप दोबारा ढक्कन ओपन करें, प्लेट उतारें और फिर आप इसको 1-2 दफ़ा दोबारा गूंदने के बाद आप इसको पेड़े में बना लें। आप अपने सानी के लिए इसको 2 पेड़ों में भी तकसीम कर सकते हैं और इसका एक बड़ा सा पेड़ा भी बना सकते हैं। देखें इस तरह आप इसके पेड़े तैयार कर लें। फिर आप इसको बेलना शुरू करें। आप चाहे तो आप इसको वैसे भी बेल सकते हैं। वैसे बेलने के लिए आप थोड़ा सा आटा लगा लें और इसको बेल लें। और अगर आप इसके नीचे कोई कागज़ वगैरह मोम का रख लें या तो फिर इसमें बेलने में आसानी होगी और रोटी टूटेगी भी नहीं। देखें इस तरीके से आप बेलेंगे तो ये बहुत अच्छी और नरम रोटी तैयार होगी और बगैर टूटे आप इसे बारीक टिक्कियाँ तैयार कर सकेंगे। इस तरह आप इसको अच्छी तरह बेल लें। बेलने के बाद अब आप इसके कागज़ जो है वो अलग कर लें। रोटी को ऊपर और नीचे से कागज़ जो है वो उतार लें और इस साइज़ की मोटी रोटी रख के, जो ना ज़्यादा पतली हो, मुनासिब साइज़ की आप रोटी रख के इसे काट लें। इसके लिए आप कोई गोल सांचा जो बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ग्लास या कोई बाउल वगैरह या कप वगैरह ले सकते हैं। इससे आप इसके ऊपर रख कर इसको काट सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ है, अगर सांचा है तो वो इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं है तो आप कप या ग्लास वगैरह इस्तेमाल कर लें और इसके ऊपर रख कर इसको हाथ की मदद से दबाएं तो ये आसानी के साथ टिक्कियाँ जो है वो तैयार हो जाएंगी। अब आप इसका आटा जो है वो अलग कर लें। इस तरह टिक्कियाँ जो हैं वो इसी तरह गोल स्नैक्स जो हैं टिक्कियाँ जो हैं वो निकल आएंगी और आटा जो है इसको आप दोबारा इकट्ठा करके इसका पेड़ा बनाएं और इसको बेल कर इसी तरह दोबारा टिक्कियाँ जो हैं निकाल लें। इस तरह आप सारी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार कर लें। टिक्कियाँ तैयार करने के बाद इसको आप एक साइड पर रख दें। आप
ऑयल या घी इसको अच्छी तरह गरम करें और फिर आप इसमें एक एक करके टिक्की जो है वो डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक इसमें टिक्कियाँ डालें और इसको फ्राई करें। इसको आप अच्छी तरह डीपली फ्राई करें। फ्राई करते हुए ख्याल रहे कि आंच जो है वो ज़्यादा तेज़ ना करें, इस तरह टिक्कियाँ जो हैं वो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। क्रिस्पी और मज़ेदार टिक्कियाँ तैयार करने के लिए आप इसको दरमियानी आंच पर अच्छी तरह फ्राई करें तो टिक्की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होगी। देखें इस तरह जब टिक्की जो दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लें और बाकी टिक्कियाँ भी इसी तरह आप तैयार कर लें। अब हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। मैं अब आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर तक टिक्की जो है वो कितनी अच्छी और क्रिस्पी तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर टिक्की बनाने का ये अंदाज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।